बहुत ताज्जुब है। एक वजीर 40 गांव फाटे के ऊपर कुरैश जमात के लोग जो उनका धंधा व्यापार है वो जानवर लाते और एक वजीर रोक लेता है। हमारे शहर का एमएलए खामोश है। इतना बुज़दिल ये शहर को बना दिया गया, इतना बुज़दिल एमएलए है, उसके बाद ये शहर खामोश है। क्या वजह है शहर खामोश है? यह मस्जिद और मीनारों का शहर, यह तहरीकों का शहर, बड़ी बड़ी तहरीकें शहर ने चलाई। ये शहर ने हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी दिलाई। ये मालेगांव को आज़ाद किया वो शहीद, ये वो शहर से हम हैं। और आज इतना बुज़दिल ये शहर हो गया। एक वजीर गाड़ी रोकता है, कम से कम एक प्रेस में नहीं बोला जाता, असेंबली में नहीं बोला जाता, एक मेमोरेंडम नहीं दिया जाता। अनेक मॉब लिंचिंग ये शहर के अंदर हो गई, अनेक लोगों को बांध के मारा गया। उसके बाद ये शहर का एमएलए खामोश रहा और शहर देखते रहा, देख रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। कब ये शहर बेदार होगा? कब ये शहर सियासी फैसला लेगा? अब वक्त आ गया है सियासी फैसला लेने का। ये शहर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अली अकबर ग्राउंड के ऊपर असेंबली के इलेक्शन के वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे और उनके बुज़दिल उम्मीदवार के लिए कहा कि मेरे तरफ मुंह देखकर वोट दो, मैं हर 2 महीना 3 महीने पर मालेगांव आऊंगा। 5 साल मुकम्मल होने पा रहे। अवैसी साहब तुम नहीं आए, लेकिन ये शहर ने कभी सवाल नहीं किया। अब आएंगे फिर जज्बाती बातें, फिर कौम और मिल्लत। लेकिन अवैसी साहब, आपने कभी तुम्हारे एमएलए से नहीं पूछा कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया, तुमने राज्यसभा में बीजेपी को क्यों वोट दिया, एमएलसी का क्यों वोट दिया। कब पूछोगे? तुम टिकट तो दोगे, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। इसका जवाबदार कौन है? शहर कब सवाल करेगा? मैं बहुत फिक्रमंद हूं। एक वक्त आएगा कि फिरका परस्त अंदर घुसकर जुल्म करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। अगर ऐसा बुज़दिल एमएलए शहर को मिला वापस तो। और हुआ क्या? हुआ ये 2 सालों से क्या हुआ? हम किसी धर्म के खिलाफ शेख आसिफ नहीं है। यह शहर कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर कोई देवी की यात्रा जाती तो हम उसके खिलाफ नहीं है। कल भी जा रही थी, आज भी और कल भी जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन 2 सालों से एक वजीर का लड़का हजारों लोग को लेकर शहर से गुजर रहा है। रमजान महीने में तरावी की नमाज हो रही है, अजान हो रही है। यह शहर ने कभी नहीं पूछा और न ये एमएलए ने कभी पूछा, कभी नहीं पूछा गया। किसी ने सवाल नहीं किया। मैं कुल जमाती तंजीम से भी आज मेरा सवाल है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, कुल जमाती तंजीम के मैं खिलाफ नहीं हूं। अगर आप नुमाइंदगी करते तो आज आप पर भी वक्त आया है कि 5 साल का हिसाब ये इस एमएलए से आपको लेना पड़ेगा। कब आप सवाल करोगे? कब यह शहर बेदार होगा? अब यह शहर को बेदार करने की जिम्मेदारी हम उन पार्टियों से हमको नहीं है उम्मीद जिन्होंने तलवे चाटे वजीर के, जिन्होंने चप्पल संभाली सीएम साहब की,
उनके वर्करों से हमें उम्मीद नहीं है, आपसे मुझे उम्मीद है। शहर आपकी तरफ देख रहा है, आपको सवाल करना पड़ेगा, चौक चौराहों पे बताना पड़ेगा, ये शहर आपकी तरफ देख रहा है। आज मैं बोल रहा हूं, एक पार्टी का उम्मीदवार हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कैसे मजबूत हो गए इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। ना हमने कल उनके सारे इलेक्शन लड़ा और ना आज हमें उनके सारे इलेक्शन लड़ना है। हमारे दम पर, हमारी ताकत पर, शहर के आवाम के भरोसे और अल्लाह भरोसे हमको इलेक्शन लड़ना है, किसी के भरोसे यहां नहीं लड़ना। हो सकता कितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़े ना लड़े, इससे पहले भी मैं बोला करता था, बहुत तकलीफ होती थी। डायमंड लॉन्ड्स में कहा कि पानी की टाकी को एमसील है, लेकिन वो लीकेज खत्म नहीं हुआ था। आज 4 बजे वो लीकेज पूरा पैक हो गया। आज 4 बजे, अरे जिनकी जिंदगी चली गई वर्करी करते हुए किसी की, वो क्या हमारे सामने असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते। कल भी वर्करी, आज भी वर्करी और कल भी वर्करी करेंगे। आज बोल रहा हूं, आज 4 बजे फिनिश। अभी मेरी तकरीर के बाद फिर शुरू में इसको कैसे पता चला? सुबह ही मालूम पड़ गया था कि 4 बजे बैठक। इस सौदा 1 CR 2 CR मेयर चेयरमैनशिप जो भी सौदा हुआ होगा अभी वो बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, कम से कम निहाल अहमद साहब की इज्जत तो ये समाजवादी वाले ने रखे। लड़की तो रख रही, लड़की इज्जत बचा रही है। निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब जो महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर, जो महाराष्ट्र की सरकार में एक वक्त कैबिनेट मंत्री, उनकी तोती बोला करती थी महाराष्ट्र के अंदर। ये हमने भी देखा सुना। उन्नीस के अंदर उन्होंने भी वर्करी कर डाली थी। अगर निहाल साहब हयात होते तो निहाल साहब वर्करी करने नहीं देते। ठीक है, इन्होंने तो वर्करी करना छोड़ दिया, ऐसा मुझे आज लगता है। कल का भरोसा नहीं। 9 क्रांति दिन जरूर है, कोई नई क्रांति ना हो जाए कि फिर वर्करी का ऐलान हो जाए। 9 अगस्त क्रांति दिन जरूर है, लेकिन कोई नई क्रांति ना हो जाए कि इनको भी वर्करी करना पड़े। अब मैंने तो ये ऐलान किया कि टिकट मिले ना मिले, और मैं आज वापस बोल रहा हूं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बोल रहा हूं मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा नहीं। क्या बात है? कभी भी कांग्रेस पार्टी के लीडरान को मैंने ये नहीं कहा कि मुझको आप टिकट दो या आपकी पार्टी में दो, और ना मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कहा कि आप मुझे टिकट दो। मेरा यह मानना है, हार और जीत की कोई परवाह हुआ ना मैंने कभी किया और ना इंशाल्लाह आइंदा करूंगा। शेख रशीद साहब बोला करते थे, इसी जगह पर बोले थे शेख रशीद साहब ने 2014 में मेरी गैर मौजूदगी में, जब शेख रशीद साहब ने वर्करों की मीटिंग बुलाई और शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आसिफ को इलेक्शन लड़ाना चाहता हूं असेंबली, तो कई वर्कर बीच में उठे, कई साहब के दोस्त उठे, उन्होंने मुखालफत की कि शेख आसिफ नहीं चलेगा। साहब का क्या जुमला था,
अबे आज वक्त है बोले, मैं उसको खड़ा करूंगा, इतना ही होगा ना बोले हार जाएगा, लेकिन आज उसको नहीं खड़ा करूंगा तो कब। और अल्लाह ने मुझको कामयाबी दी और पहली मर्तबा मैं खड़ा हुआ और एमएलए बना। तो ये शेख रशीद साहब ने सिखा के गए हमें, हार और जीत की परवाह नहीं है। और मेरा ये मानना है क्या हमारी ताकत इतनी बढ़ा लो, हमारी ताकत इतनी ज्यादा होना चाहिए कि मुंबई से और दिल्ली से चल के टिकट तुम्हारे पास आए, इतनी ताकत है। और मैं कभी भी टिकट मांगने कहीं जाऊंगा नहीं, ये दोबारा बोल रहा हूं। चाहे सोनिया गांधी का फोन है, राहुल गांधी का है, महाराष्ट्र के लीडरान का है, कहीं टिकट मांगने जाऊंगा नहीं और न मैं कांग्रेस से कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। ये बात आज साफ बोल रहा हूं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि 90% आज ये जहन में आप बैठा लो कि हमको आजाद उम्मीदवारी इलेक्शन लड़ना है। आजाद उम्मीदवार बनाऊंगा मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म, तैयारी चालू है मेरी। कई लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं, कई लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार है। ये देख लो इतनी बड़ी फौज बैठी है, ये कमी है क्या? ये बैठे हुए इतनी बड़ी फौज है। एक प्लेटफार्म हम जरूर बनाएंगे, लेकिन 90% ये जहन बना लो कि हमको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में उतरना है और लड़ना है और इंशाअल्लाह जीतना है। यह आपके बदौलत मैं बोल रहा हूं। क्या कोई कुछ भी बोलता है तो मैंने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा, इतना कमजोर ना आप है और ना मैं। कमजोर है नहीं हम, अल्लाह का करम है। आवाम के काम करते, गरीबों के काम करते, एक भीख मांगने वालों का भी काम करते, एक माँ का भी काम करते, एक बहन का भी काम करते, एक बेवा का भी काम करते, एक विधवा का भी काम करते। हम उनकी दुआ है, उनका साथ है, इसलिए मजबूत है। सिर्फ अमीरों का काम नहीं करते। और मुझे इस शहर के आवाम पे पूरा भरोसा है इस मर्तबा, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी बिरादरी, आजकल बिरादरीवाद चल रहा है, लेकिन मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन शहर की तमाम ही छोटी बड़ी बिरादरियां, हर बिरादरी, हर मसलक के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस मर्तबा हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक की वोट इंशाअल्लाह आपके उम्मीदवार शेख आसिफ को मिलेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मैं हूं, आप हो, हमारे बस में सिर्फ मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से आता है, फैसला होता है, यह हमारा ईमान है। फिर चाहे तुम करोड़ों लगा दो, लाखों लगा दो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोग तैयार हो ना? नहीं तो मैं यहां तकरीर कर रहा हूं सिर्फ, आप हो ना तैयार? कोई भी हालत में लड़ना है, शहर को बचाना है, नाकारे लोग को घर भेजना है। शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। अभी मेरी तकरीर बाकी है, मेरी तकरीर बाकी है। मैं हमारे तमाम ही कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, बैठिए बैठिए, मेरी बात, हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है। चाहे वो बहुत छोटा वर्कर हो, बड़ा हो, कारपोरेटर हो, साबिक कारपोरेटर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का जिम्मेदार हो, कोई भी शख्स हो, आज मुझसे नाराज मत होइए। आज मुझसे नाराज मत होइए, दुख होता है। 5 साल मेरे परिवार ने आपको संभाला है, माफी के साथ बोल रहा हूं, 5 साल संभाला है।
हमारे काम आगे पीछे करके हम वर्करों के लिए लड़ते हैं, जीते हैं। लेकिन ऐसे वक्तों के अंदर, इलेक्शन के वक्त अगर नाराज होंगे तो दुख होता है। आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इलेक्शन की पेटी बंद होकर आकर यहां बैठ जाना कि ये मसला है, हम तुमसे नाराज थे लेकिन कल नहीं बोले थे, आज बोल रहे, आना तुम्हारी बात सर आंखों पर, तुम्हारी हर बात सुनूंगा, ठीक है। इंसान हूं, गलतियां हुई होगी, लेकिन इसका मतलब आप नाराज हो गए ऐसा नहीं। एक इंसान से गलती होती है, मैं माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये वक्त नाराज होने का नहीं है। और मैं तमाम इच्छुक उम्मीदवार से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं माफी के साथ कि आप ये इलेक्शन आपका इलेक्शन समझ के लड़िए, आपका इलेक्शन समझ के लड़िए। जो भी ख्वाहिशमंद हो, आपको भी कमर कसना है। मैं कई लोगों के पास जाता हूं, कई लोगों को बोलता हूं खड़े रहो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है, वो काम नज़र नहीं आ रहा है। माफ़ी के साथ आप ये इलेक्शन असेंबली आपका इलेक्शन समझ के लड़ो, कल आपका कारपोरेशन मैं मेरा इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। आज आप मुझे कामयाब करो, कल तुम्हारे लिए जान लगा दूंगा और तुमको कामयाब करने के रात दिन एक करूंगा। तन मन धन तुम्हारे लिए सब लगाऊंगा, मेरा परिवार लगाएगा। लेकिन आज आप धन मत लगाओ, लेकिन कम से कम आप अपना वक्त लगाओ। ये मेरी अपील है आप लोग। लेकिन ये बहुत 2-3 महीने बहुत अहमियत के, बहुत कम वक्त बचा है। अक्टूबर में चुनाव होंगे, सामने ताकत एक मजहबी शख्स है, फिर जज्बाती भी साथ में जुड़ जाता है, फिर जो पाखंड उनको करना पाखंड भी करते हैं, फिर भैया के लिए बहन वोट भी मांगती है। चालू हो गया, एक हो भी गया इस्तेमाल, अभी बोर्ड लग गया, 5 साल नहीं लगे, 1 रुपये में बोले आपका मेडिकल फ्री, ये ऑपरेशन फ्री करा देंगे, वो ऑपरेशन। 5 साल पहले से बोर्ड लगाते तो शहर आजमा लेता, 2 महीने में क्या आजमाएगा शहर। बोर्ड लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने की मशीन, बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो शहर की आवाम को कि मेरे झांसे में आ जाएंगे। जो तुमने बोर्ड लगाए ना, उसका पोस्टमार्टम ये मानो समाचार के पास है, निकाल लगा, अन्नू फीडर नहीं निकाला तो मटेरियल बाहर, इतना बड़ा फ्रॉड था। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल मेरी बात याद नोट कर लो, मैं जो बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ। इन्होंने शहर के उलमाओं से